हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम देखेंगे आज का जो चैप्टर होगा वो एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली मेटल में हम लोगों ने पढ़ा था। इस ब्लॉक का ही सेकंड पार्ट है क्या, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना बेटा। तो अगर हम बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल की, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? तो अगर हम बात करें एल्कलाइन क्यों बोल रहे हैं, अर्थ क्यों बोल रहे हैं, तो यदि हम देखें एल्कलाइन का मतलब होता है क्या, बेस, एल्कली, यानी इसका ऑक्साइड ऑफ दिस ग्रुप ऑक्साइड ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट, अगर इस ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्साइड की बात करोगे तो क्या होते हैं, डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म एल्कली, टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, और इसी को क्या बोलते हैं, एल्कलाइन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड यानी बेसिक नेचर, एल्कलाइन नेचर। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ का अगर सीक्वेंस देखोगे तो अर्थ की अगर बात करोगे तो अर्थ क्यों हम यूज करते हैं, तो अर्थ यूज करते हैं, द नेम ऑफ अर्थ वन गिवन बाय केमिस्ट। इसका जो सबस्टेंस होता है, जैसे ये एल्यूमिना की बात करोगे, ये Al2O3, ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। यानी अगर बात करोगे तो ये क्या है बेटा, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। Al2 जो क्या है, हाईली स्टेबल है, हाईली स्टेबल। और इसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट 2722 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 722 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इस हाईली स्टेबल होने के कारण इसको अर्थ नाम दिया गया है, बिकॉज इसके जो एल्कली मेटल के जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। अगर बात करोगे द ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, द ऑक्साइड ऑफ लिखोगे यहाँ पे, ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम क्या होते हैं बेटा, वर ऑल्सो क्वाइट स्टेबल, वर ऑल्सो क्वाइट स्टेबल। ये भी क्या थे, इसी की तरह स्टेबल थे, अर्थ की तरह। एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ टर्म इससे लिया गया है, स्टेबिलिटी से लिया गया है। यानी एल्यूमिना की अगर बात करोगे तो एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, हाईली स्टेबल है, मेल्टिंग पॉइंट 2072 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसी तरह ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम वर आल्सो क्वाइट स्टेबल, ठीक है, स्टेबल, ठीक है ना। टू हीट and did not decompose easily। ये क्या होते हैं, did not decompose even on strong heating। तो स्टेबिलिटी से, यानी अर्थ जो टर्म लिया गया है वो इसके ऑक्साइड के स्टेबिलिटी से डिराइव्ड है, बिकॉज ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल एलिमेंट इज सिमिलर टू द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के जो स्टेबिलिटी था उसी तरह से स्टेबिलिटी इनके भी मिलती जुलती है। यानी ये क्या है, स्टेबल है। यानी अर्थ का जो वर्ड लिया गया किसके लिए, स्टेबिलिटी के टर्म में, और एल्कलाइन जो वर्ड लिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द एल्कलाइन नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड।
इस ऑक्साइड का क्या करते हैं, बेसिक सोल्यूशन अगर H2O में ऐड करोगे तो ये हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करेंगे, और ये हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो उसके लिए हम क्या एल्कलाइन वर्ड का यूज करते हैं। तो अर्थ जो वर्ड है वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, और एल्कलाइन जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है बेटा, एल्कलाइन वर्ड जो है उसका बेसिक नेचर यानी उसके हाइड्रोक्साइड के बेसिक नेचर से रिलेटेड है। दैट इज वाई द ग्रुप सेकेंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये तो हुआ क्यों कहते हैं, थोड़ा जनरल नॉलेज की टाइप था। अब देखो इसको हम हटाएंगे और इसके मेन फंडामेंटल पे आएंगे कि और क्या क्या है इसमें। ठीक है ना बेटा, देखो यहाँ पे तो अगर बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे देखोगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन GEC, तो क्या होता है बेटा NS2, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, S इलेक्ट्रॉन में, तो दैट इज वाई इट इज प्लेस इन द S ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए इसको क्या बोला है, S ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। ठीक है ना बेटा, अब क्वेश्चन है कि S ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ नोबल गैस कोर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ नोबल गैस कोर। नोबल गैस यानी क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, नोबल गैस क्यों बोलते हैं, बिकॉज नोवेल्टी है, वो अनरिएक्टिव होते हैं, उसका कंप्लीटली सेल क्या है, यानी उसको पूरी तरह क्या इनर्ट होते हैं, बिकॉज उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी पूरा फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ना उसको देने की जरूरत है ना उसको किसी से लेने की जरूरत है, तो इसीलिए क्या है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ नोबल गैस कोर, यानी कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो यदि हम बात करें एलिमेंट की, एलिमेंट कौन से हैं, ठीक है बेटा, एलिमेंट हो गया, एटॉमिक नंबर लिखोगे यहाँ पे, एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ नोबल गैस, कोर। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे एलिमेंट की बात करोगे तो क्या क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है एंड रेडियम है। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये जो रेडियम है, अगर बात करो एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर की क्या होगा बेटा 4, इसमें 8 जोड़ दो 12, इसमें 8 जोड़ दो 20, इसमें 18 जोड़ दो, ये इसके सामने जोड़ थोड़ा जाए 4, इस पे क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे जाओगे 20, यहाँ 18 जोड़ दो 38, यहाँ भी 18 जोड़ दो। ठीक है, 18 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 56, और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 88। तो दिस इज द एटॉमिक नंबर। अब हमने बताया कि एटॉमिक नंबर 83 से जिसका ज़्यादा होगा वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी दिस इज द रेडियो एक्टिव इन नेचर। क्या होगा बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो हीलियम के क्या होता है 2, 1s2, 2s2। तो यानी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे लिखोगे हीलियम। ठीक है, यहाँ हीलियम के बाद क्या आता है नियॉन, नियॉन का क्या होता है 10, तो 10 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या बचा बेटा, हीलियम हो गया, नियान हो गया, फिर क्या बचा, आर्गन। आर्गन का कितना होता है 18, 2 बच जाएगा, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन, ठीक है 36, 2 बच जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, जेनान, ठीक है 54 जेनान का, और 88 यानी कि रेडान की अगर बात करोगे तो आरएन क्या हो जाएगा, रेडान का हो जाएगा। यानी कि अगर बात करोगे तो हीलियम का 2 बचा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2। नियान का 10 होता है और 2 बच गया यानी 3s2। इसका अगर बात करोगे आर्गन का 18 होता है, 2 बचा है इसमें से, तो क्या बच गया 4s2। उसी तरह यहाँ पे 5s2, 6s2 और यहाँ पे 7s2, ठीक है। तो ये है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ नोबल गैस कोर। हीलियम का 2 होता है तो 2 ये और एक्स्ट्रा 4, आर्गन नियान का 10, 2, 12, आर्गन का 18, 2, 20, क्रिप्टॉन का 36, 2, 38, 54, ठीक 56 और 86, 88, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हम देखेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करो, ठीक है बेटा। तो हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। AEM हम लिखेंगे, ये ध्यान देना, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई की अगर रिस्पेक्ट में हम बात करें तो क्या पाओगे यहाँ पे, देखते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें बेटा, तो अगर तुमको पीरियडिक टेबल पढ़े हो अच्छे से, तो पीरियडिक टेबल में हम बात करेंगे, अगर इस पीरियडिक टेबल को रिस्पेक्ट में लो तो दिस इज योर पीरियडिक टेबल, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ये है S ब्लॉक, P ब्लॉक और दिस इज द D ब्लॉक, ठीक है। तो पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। यानी अगर इस S ब्लॉक की बात करोगे और ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक रेडियाई की अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल इज लेस देन दैट द एल्कली मेटल। यानी एटॉमिक रेडियाई की अगर बात करोगे तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होगा, लेस देन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ किसका, एल्कली मेटल, लेस देन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल, ठीक है। साइज छोटा हो रहा है तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगा, कम होगा। यानी एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज लेस देन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑन गोइंग टू डाउन द ग्रुप
on going down the group in on going down the group size atomic radii increases। नीचे जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा, यानी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज। क्यों होगा बेटा, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, तो सेल का नंबर इंक्रीज करेगा, तो सेल का जो न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज वाई एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, साइज घट रहा है, साइज घट रहा है, यानी एल्कली मेटल का जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो साइज है वो एल्कली मेटल से क्या होगा, कम होगा। बट ग्रुप में अगर नीचे जा रहे हो तो ग्रुप में नीचे जा रहे हो तो साइज इंक्रीज करेगा, यानी एटॉमिक रेडियाई क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे उसी पर्टिकुलर ग्रुप में, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज क्यों कर रहा है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सेकेंड पॉइंट, दूसरा अगर बात करोगे आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, तो आयनिक रेडियाई की अगर रिस्पेक्ट में बात करोगे तो आयनिक रेडियाई क्या होता है बेटा, अगर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मेटल से क्या होंगे, मेटल +2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एटॉमिक रेडियाई के रिस्पेक्ट में, और दिस इज द आयनिक रेडियाई के रिस्पेक्ट में। तो आयनिक रेडियाई अगर तुमको पता है क्या कि जो आयंस होते हैं, कैटायन जो होते हैं वो अपने पेरेंट से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी स्मॉल साइज के होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यानी एक सेल गायब हो जाता है। तो न्यूक्लियस से जो एक सेल का जो डिस्टेंस था वैलेंस सेल वो खत्म हो जाता है, तो साइज छोटा हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं आयनिक रेडियाई इज लेस देन द कोरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक रेडियाई। तो लिखोगे आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई इज लेस देन द एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। आयनिक रेडियाई इज लेस देन द एटॉमिक रेडियाई, ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group ionic radii increases। नीचे जाओगे आयनिक रेडियाई क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा। आयनिक रेडियाई इज लेस देन द एटॉमिक रेडियाई, यानी मान लो यहाँ पूछ रहा है कैल्शियम प्लस और कैल्शियम का साइज की, तो कैल्शियम का साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी तरह अगर बात करो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2+, तो मैग्नीशियम 2+ की साइज क्या होगा, मैग्नीशियम का साइज ज़्यादा होगा। दिस इज द पेरेंट एटम, और ये क्या होंगे, ये डॉटर हैं, ठीक है। तो डॉटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट, यानी बाप बाप होता है और बेटा बेटा या बेटी बेटी होती है, ठीक है। यानी कि बाप हमेशा क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो ये इसका बाप है, इसी से तो ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसके क्या हैं, डॉटर हैं या सन है, जो भी तुम मान लो। तो क्या होंगे, पेरेंट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जिस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतने ही कम, ये ध्यान देना। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर कभी कभी पूछता है, तो नीचे जाओगे साइज इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज क्या है, सब पे वो उसी तरह है। तो यदि हम आयनिक रेडियाई की बात करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बेरिलियम, यहाँ पे कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो आयनिक रेडियाई इस तरह से हो रहा है। तो दिस इज द आयनिक रेडियाई। नीचे जाओगे
तो आयनिक रेडियाई क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये है क्या, आयनिक रेडियाई। दूसरा देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। थर्ड क्या है बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो भी बोलो तुम, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें तो लिख सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल इज फेयरली लेस, ठीक है, फेयरली लेस या लो, फेयरली लो ड्यू टू ionization energy of alkaline earth metal is fairly low due to large size। ठीक है, यदि हम पूरे पीरियड की बात करोगे तो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज क्या है, ज़्यादा है। तो साइज क्या है, ज़्यादा होने के कारण इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। अगर हम बात करें नीचे ग्रुप में, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी decreases due to increase in size। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी of alkaline earth metal is fairly higher than that of alkali metal those of corresponding group of, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज फेयरली हायर देन दैट ऑफ एल्कली मेटल। ठीक है बेटा, एल्कली मेटल से ज़्यादा होगा। अब देखो कैसे हो रहा है ये, तो मान लो यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, तो इसका अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 and 3s1, दिस इज द सोडियम। ये ग्रुप कौन सा है, एल्कली मेटल, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो सोडियम हो गया, हम मैग्नीशियम का लेते हैं, 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 ये है। अगर हम बात करें यहाँ तो 11 होता है, यहाँ पे ये 12 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ बेटा, यदि हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें,
फर्स्ट आयोनाइजेशन यानी S1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अगर इस S1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अगर इसके फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये क्या है, हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है। फुल फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है, हाफ फील्ड से ज़्यादा होती है। फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी हाफ फील्ड से ज़्यादा होती है। दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द दिस फुल फील्ड 3s ऑर्बिटल ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी मैग्नीशियम के फुलफिल ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल ये भी है, s ऑर्बिटल ये भी है, ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल। स्टेबिलिटी की बात करोगे तो फुलफिल ऑर्बिटल क्या होता है, मोर स्टेबल देन हाफ फिल ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हाफ एक इलेक्ट्रॉन या हाफ फील्ड, दिस इज द फुल फील्ड। फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ये गायब हो गया। अगर इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, इसको यहाँ पे लिखते हैं बेटा। यदि हम बात करें, इससे हमको क्या बनाना है, सोडियम प्लस में Na प्लस में, यानी Na प्लस में बनाने के लिए क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी। तो 1s2 2s2 एंड 2p6 ये गायब हो गया। इस केस में अगर देखोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इससे हमको क्या करना होगा, मैग्नीशियम प्लस में जाएगा फर्स्ट के लिए, मैग्नीशियम प्लस में जाएगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, एक इलेक्ट्रॉन हमने आउट कर दिया। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल, बिकॉज in case of alkaline earth metal the last electron यानी कि one last electron is removed for fulfilled orbital of s orbital यानी fulfilled s orbital, whereas in alkali metal जो first last electron is removed for half filled orbital of s orbital. Fulfilled orbital is always more stable than half filled orbital, therefore maximum energy is या more energy is required to eliminate the क्या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मोर स्टेबल ऑर्बिटल, दैट इज द फुलफिल ऑर्बिटल ऑफ एस ऑर्बिट, फुलफिल ऑर्बिटल ऑफ व्हाट, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यही रीजन है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसका ज्यादा है। अब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज greater than alkali metal as compared to alkaline earth metal. Second ionization energy तो हमने लिखा first ionization enthalpy of alkaline earth metal is fairly higher than that of alkali metal. रीजन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे फुलफिल्ड ऑर्बिटल से मोर स्टेबल ऑर्बिटल से, यहाँ पे लेस स्टेबल ऑर्बिटल से क्या हो रहा है, एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है ना बेटा, ठीक है, ये हुआ। सेकंड अगर बात करो, ये हटा दें। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे पॉइंट से तुमको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखोगे तो लिखोगे सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल यानी फर्स्ट ग्रुप। सेकेंड आयोनाइजेशन एल्कली मेटल, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल इज हायर देन that of alkaline earth metal AEM। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, एल्कलाइन अर्थ मेटल का। क्यों होगा ऐसा बेटा,
तो देखो यहाँ पे ये हटा दो, फर्स्ट आयोनाइजेशन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड आयोनाइजेशन ये क्या है, फुलफिल ऑर्बिटल है p6, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे इस वाले से, तो ये p6 कंप्लीटली फिल्ड है और ये यहां पे क्या है, s ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड है। तो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में फुलफिल्ड क्या है, अब देखो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड किया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो हाईली स्टेबल है, नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड किया है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यही सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप इज हायर देन दैट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहां से तुमको निकालना पड़ेगा, और जबकि ये क्या है, हाफ फील्ड है, इजी निकल जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो ये रीजन है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा होता है और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल का ज्यादा होता है, ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं बेटा कि आयनेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज हायर देन सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, या रिवर्स इसका, या दोनों का इक्वल। तो इस टाइप से तुम प्रैक्टिस करोगे। थर्ड हो गया, फोर्थ की बात करोगे। फोर्थ क्या है, हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पीज या हाइड्रेशन एनर्जी बात करो या इंथैल्पी, सब एक ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रेशन इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी यानी कि वाटर का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा मेटल के साथ। मेटल का जो आयन है वो वाटर के डाइपोल से इंटरेक्ट करेंगे, तो उसमें एक इंटरेक्शन होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। उस आयन डाइपोल इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो यदि मान लो ये है हमारे पास क्या है, एक बीकर है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने बेरिलियम 2+ को रखा, इसी में हमने क्या किया, मैग्नीशियम 2+ को रखा। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम 2+ को रखा। ठीक है, बेरिलियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम 2+ को रखा। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, रेडियम की हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं बिकॉज रेडियम इज क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, अब इसमें क्या है बेटा, हमने वाटर ऐड कर दिया। हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी वाटर ऐड करोगे तो वाटर पे क्या है, HOH है, यानी यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, डाइपोल। तो क्या करेगा, इसके चारों तरफ वाटर का इंटरेक्शन होगा, ये इससे इंटरेक्ट होगा, यानी क्या होंगे, जितने साइज छोटा उतने ज़्यादा क्या होगा, वाटर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, इसके साथ इतना वो बनाएगा तो इसके साथ क्या बनाएगा, 2 ही बनाएगा। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, और 1 ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। इसके साथ क्या होगा, और कम होगा, इसके साथ क्या होगा, और कम होते जाएगा। यानी वाटर का इंटरेक्शन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ बेरियम आयन, यानी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ केटायन। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा, लेस नंबर ऑफ वाटर उसके चारों तरफ क्या होंगे, मडराएंगे, और लेस नंबर वाटर मडराएंगे, लेस इंटरेक्शन होगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और लेस इंटरेक्शन होगा तो लेस एनर्जी रिलीज होगा। यानी हाइड्रेशन एनर्जी की बात करोगे तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है, वो हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ केटायन। साइज ऑफ केटायन, साइज अगर बड़ा हाइड्रेशन एनर्जी कम, साइज छोटा हाइड्रेशन एनर्जी इंथैल्पी ज़्यादा। तो अगर हम बात करें एल्कलाइन अर्थ मेटल के रिस्पेक्ट में, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी की बात करो तो सबसे ज़्यादा बेरिलियम का होगा, फिर क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम का होगा, फिर क्या होगा, कैल्शियम का होगा, फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्शियम का होगा, फिर क्या होगा, बेरियम का होगा। तो दिस इज द हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट।
अब देखो ये हाइड्रेशन एनर्जी साइज क्या हो रहा है, नीचे जाने पे इंक्रीज करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इसका होगा। और ये कंसेप्ट बना लो, हाइड्रेशन इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन या केटायन, केटायन का साइज ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो हाइड्रेशन एनर्जी देखोगे तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घट रहा है, तो क्या होगा, साइज छोटा हो रहा है एल्कली मेटल से, तो हम लिख सकते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज हायर देन दैट ऑफ एल्कली मेटल, alkali metal due to a small size of alkaline earth metal than alkali metal। साइज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट घटता है, साइज घटेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो दैट इज वाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ alkaline earth metal is higher than that of the alkali metal due to the small size of alkaline earth metal than alkali metal। ठीक है, अगर हम बात करें ठीक है, अगर हम बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करोगे, तो अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम की अगर देखो तो मैग्नीशियम जो होता है MgCl2 6H2O के फॉर्म में होता है, उसके जस्ट सामने वाला अगर देखोगे 1s ब्लॉक में तो NaCl है, विदाउट हाइड्रेटेड होता है 6H2O, यानी कि हाइड्रेशन इसमें ज़्यादा है MgCl2। उसी तरह अगर बात करो कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम क्लोराइड भी देखोगे तो कैल्शियम क्लोराइड 6H2O के फॉर्म में वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, सोडियम के बाद क्या होता है पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, वाटर का हाइड्रेशन नहीं होता है, यानी इससे ये प्रूफ होता है 6H2O हो गया यहाँ पे। इससे ये क्या प्रूफ हुआ बेटा, इससे ये प्रूफ हुआ कि इनका हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए वाटर के साथ क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म में है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है, बट ये क्या है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है, ये वाटर के प्रति क्या है, लेस हाइड्रेशन है इनका। ठीक है बेटा, तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिफ्थ नंबर की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता है, टेंडेंसी ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू विथड्रॉ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स इज टर्म एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, तो यहाँ पे लिखोगे EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज quite similar to alkali metal। ठीक है, quite similar to, quite close to that of alkali metal, quite close लिखो, quite close to alkali metal but slightly more, but slightly more than alkali metal, alkali metal, यानी alkali metal कौन सा, 1s का जो मेटल था उससे। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving
डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। साइज क्या हो रहा है, मेटल का बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड का क्या होगा, उनके बीच बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो लॉन्ग होगा। लॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये पॉलिंग स्केल पे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसका वैल्यू है, सबके लिए अलग अलग वैल्यू है। तो ये क्या होते हैं, ये इसका नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट जो है 5th नंबर के बाद 6 नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि M है तो M+2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यदि हम बात करें मैग्नीशियम की, ठीक 12 होता है तो 1s2 2s2 2p6 ये 3s2, यानी यही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यानी हर केस में क्या होगा, डाइकेटायन बनाएगा, यानी क्या होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है, ये इनर ऑर्बिटल है जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड किया है, ये जल्दी लूज नहीं करेगा, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट मेटेलिक कैरेक्टर। सेवेंथ नंबर मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव ए स्ट्रॉन्ग metallic bond, a strong metallic bond compared to alkali metal। ठीक है बेटा, a strong metallic bond है। यदि बात करो एग्जाम्पल के तौर में, मैग्नीशियम इज हार्डर एंड डेंसर देन सोडियम। ठीक है बेटा, ये हो गया क्या मेटेलिक कैरेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी की बात करोगे तो यहाँ पे लिखोगे एल्कलाइन अर्थ मेटल इज डेंसर देन एल्कली मेटल। ठीक है, डेंसर देन एल्कली मेटल ड्यू टू ए स्मॉलर साइज, ड्यू टू a smaller size and a strong metallic bond, a strong metallic bond। साइज छोटा वॉल्यूम कम, साइज छोटा वॉल्यूम कम, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो यदि हम बात करोगे तो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम। तो यहाँ पे देखोगे तो बेरिलियम टू कैल्शियम जाते हैं डाउन द ग्रुप,
यहाँ पे देखोगे डाउन द ग्रुप बेरिलियम टू कैल्शियम, तो नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो डेंसिटी जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है, डेंसिटी इंक्रीजेज, ठीक है, एंड देन डिक्रीजेज फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम, और यहाँ पे जा रहे हो कैल्शियम टू बेरियम से, तो डेंसिटी डिक्रीजेज, ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर बात कर रहे हो, ठीक है, तो बेरिलियम टू कैल्शियम जा रहे हो डाउन द ग्रुप, तो डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यदि कैल्शियम से स्ट्रोंशियम जा रहे हो तो डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, ड्यू टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, इसके जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो डेंसिटी देख रहे हो इंक्रीज कर रहा है बेरिलियम टू कैल्शियम, बट कैल्शियम से नीचे जाने पे डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 9, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज हायर देन एल्कली मेटल। क्यों होगा बेटा, हायर देन एल्कली मेटल क्यों होगा, क्योंकि इसका मेटेलिक नेचर क्या है, देन दोज ऑफ एल्कली मेटल। क्यों होगा, क्योंकि इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो स्ट्रांग होगा बॉन्ड, और स्ट्रांग होगा मेटेलिक कैरेक्टर तो इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करना होगा, मेल्ट कराना होगा। दैट इज़ वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल का ज़्यादा होता है, किससे, एल्कली मेटल से। कलर टू द फ्लेम की अगर बात करोगे 10th नंबर, कलर टू द फ्लेम, फ्लेम के रिस्पेक्ट में, यानी अगर इसको मेटल को डायरेक्ट फ्लेम के पास ले जा रहे हो, बर्नर के पास, तो कलर क्या आ जाएगा। तो अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम की, तो ये देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है नो कलर, बर्नर के पास ले जाओगे इसको स्पैचुला में भर के तो कोई कलर नहीं आएगा। कैल्शियम की बात करोगे तो ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम की बात करोगे तो क्रिम्सन कलर। ये याद रखना बेटा ये सब, ठीक है। ये जब तुम क्वालिटेटिव एनालिसिस में जाते हो तो जेई एडवांस में या मेंस में करके कलर पे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रिम्सन कलर, और ये क्या, एप्पल ग्रीन कलर बेरियम का, एप्पल ग्रीन कलर, और इसी को बोलते हैं ग्रासी ग्रीन कलर, ग्रासी ग्रीन कलर जो घास होता है, घास का कलर। और ये रेडियम जो होता है ये भी क्या होता है, क्रिम्सन ही कलर होता है। रेडियम का ज़्यादा तुमको मिलेगा नहीं बिकॉज ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो इस पर ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत नहीं है, यही मेन है तुमको, ठीक है बेटा। तो ये है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल हमने देखा, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज
और देन इस पर जो इम्पोर्टेंस जो केमिकल है इससे उसको देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे इस पर क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, बाय बाय।